सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप मेरा थंबनेल देखे हैं, हम आज आपको बताएंगे टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस के बारे में। तो अब हम जो है बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइटल केस जो है इसको पहले हिंदी में समझिए। टाइटल मीन्स होता है स्वामित्व, यानी इसका हु इज ओनर ऑफ दिस लैंड या प्रॉपर्टीज और व्हीकल और एनी अदर प्रोडक्ट और थिंग्स। यानी इस केस का मैंने इस संपत्ति का कौन स्वामी है, इस प्रोडक्ट का कौन स्वामी है, इस गाड़ी का कौन स्वामी है, इस चीज़ का कौन स्वामी, इस भवन का कौन स्वामी। और इसको हम लोग आम भाषा में मालिकाना है, यानी मालिक कौन है इस जमीन का, इस खेत का, इसका गाड़ी का, फलाना का, जो भी हो, यानी जिसके भी फेवर में होगा। टाइटल का मीन्स होता है स्वामित्व या मालिकाना हक। और ये डिसाइड करने का पावर किसको है? कोर्ट को, यानी न्यायालय को। तो हम लोग बताते हैं आपको ये कहाँ होता है। ये सिविल कोर्ट में होता है। आपका जो भी जो है जिला होता है, अनुमंडल होता है, जहाँ भी कोर्ट को स्थायी सिविल कोर्ट, यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट कोर्ट वही होता है जहाँ पे इस केस का हियरिंग होता है, टाइटल का जो है। तो वहाँ पे आप जो है सूट फाइल, टाइटल सूट फाइल करते हैं सिविल जज के पास जो है। उसके बाद दो कि इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है कि इसमें डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट का, जैसे आप जो है पंजी 2 का अगर नकल देंगे, तो पंजी 2 का नकल अगर आप देते हैं तो जिस ऑफिस से, जिस अंचल, जिस हल्का से, जिस मौजा का होता है, वहाँ से अंचलाधिकारी जो है उसको वेरिफिकेशन करके कोर्ट को देते हैं। अंचलाधिकारी यानी सीओ जो है। यानी कि इसमें आप जो है फेक पेपर, जाली पेपर के आधार पे आप टाइटल नहीं लड़ सकते हैं। टाइटल के लिए आपको ओरिजिनल पेपर चाहिए। हर पेपर का वेरिफिकेशन होता है, स्कैनिंग होता है। ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट या कोई और अन्य मतलब राज्य सरकार का न्यायालय नहीं है जहाँ पे कि पेपर का उतना इसमें एक एक पेपर का एक्सरे होता है, सामान्य भाषा में समझिए, वेरिफिकेशन होता है, तभी जो है जजमेंट तय होता है। तो हम ये आगे आपको बताते हैं। तो टाइटल आप फाइल करते हैं। टाइटल फाइल होने के बाद जो है उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत। सबूत जो है, सबूत आप जो है सबूत के तौर पे कागज़ पेपर देते हैं। कोई ओल्ड जो है ओल्ड लैंड रिसिप्ट होता है वो देते हैं। या जो है फिर आपको पंजीवन, जिसको हम लोग खतियान कहते हैं, खतियान देते हैं। फिर आप जो है रजिस्टर 2 का नकल देते हैं। रजिस्टर 2 का ही नकल, उसको रसीद देते हैं। या परनामा, रजिस्टर परनामा होता था उस टाइम जो है ज़मींदारी से, ज़मींदार वगैरह जारी करता था, वो देते हैं। या आप रिटर्न जो, यानी आपका जो रिटर्न में जो आपका नाम है, ज़मींदार लोग जो सरकार को रिटर्न किया था आज़ादी के बाद, आप वो रिटर्न का सबूत देते हैं। या फिर आप बंदोबस्ती देते हैं, यानी कि आप अपने संदर्भ में, आप अपने पक्ष में क्या पेपर न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आप पिटिशनर हैं जो है, और आपका कोई ज़मीन हथियाना चाहते हैं, आप उसके लिए टाइटल यानी मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए कोर्ट में केस किए हैं। इसके बाद आप जो है आई विटनेस देते हैं। आई विटनेस का मीन्स होता है गवाह, यानी कि गवाह गुजारते हैं आप अपने फेवर में, इन फेवर ऑफ यू, इन फेवर ऑफ पिटिशनर, यानी आप अपने फेवर में गवाह अपीयर करवाते हैं। उसके बाद कोर्ट से गवाह का जिरा होता है वगैरह, सारा पेपर जांच के बाद तब कोर्ट जो है ये होता है केस किसके वर्सेस, पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट। ये पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट का केस होता है। कोर्ट जो है किसके आधार पे, तो केस के मेरिट के आधार पर फैसला देता है। यानी या तो पिटिशनर के इधर जाएगा या रेस्पोंडेंट के इधर जाएगा, यानी जिसके इधर जो है पेपर का, जिसका पेपर जो है बोलेगा सत्य होगा, उसके इधर फैसला होगा। तो हमको समझाने का है। उसके बाद इसका अपील होता है। ये देखिए 3 तरह का होता है। अगर आपको जो है फर्स्ट, यानी आपको जो है सिविल कोर्ट से आपका मामला खारिज हो जाता है, तो फिर आप अपीलेट कोर्ट में, यानी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो है, फर्स्ट अपील जो न्यायालय होता है, फर्स्ट अपील न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। आप उसके वहाँ अपील कर सकते हैं, भाई एग्रीव्ड हैं, हम हार गए, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, आप वहाँ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है जिसके फेवर में फैसला देता है, उसके बाद द्वितीय अपील जो है, सेकेंड अपील आप उस राज्य के हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में होता है। और सबसे लास्ट और एपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट।
कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करें। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे बड़ा न्यायालय होता है देश का, और उसको ही लास्ट पावर है रिव्यू करने का किसी भी ऑर्डर को जो है। तो आप समझ गए होंगे, टाइटल जिसके फेवर में आता है तो आप सिविल कोर्ट से अपील कर सकते हैं, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डिक्री मिस होता है, यानी आप लोग जो जिसको डिग्री कहते हैं वो डिग्री नहीं डिक्री होता है। डिक्री मीन्स होता है डिसीजन ऑफ कोर्ट इन फेवर ऑफ यू और इन फेवर ऑफ पिटिशनर और इन फेवर ऑफ रेस्पोंडेंट। इट विल डिसाइडेड बाय द कंसर्न कोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिक्री यानी जजमेंट यानी फैसला जो होता है। तो हमको लगता है कि आप टाइटल समझ गए होंगे, लेकिन एक बात जरूरी आपको बता दें, अगर आप जमीन वगैरह के मुकदमा लड़ने चाहते हैं, केस लड़ना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने फेवर में दस्तावेज जुटाएं। दस्तावेज आप सीओ कार्यालय से यानी अंचल कार्यालय से, जिला कार्यालय से, राजस्व कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से, प्रमंडल कार्यालय से या रेवेन्यू बोर्ड से, जहाँ से भी हो, सबसे पहले आप कागजात इकट्ठा करें। आप अपने पक्ष में कागजात यानी कि पेपर कलेक्ट करें। पेपर कलेक्ट, चूंकि पेपर पर ही फैसला होता है, मौखिक फैसला नहीं होता है। सबसे पहले आप पेपर कलेक्ट करें, उसके बाद जो है पेपर कलेक्ट करने के बाद आप अपने इधर जो है या वो पुराना जमीन का रसीद हो, खतियान हो, रजिस्टर 2 हो, रसीद हो, परवाना रसीद हो, रिटर्न का सबूत हो, बंदी बस्ती हो, उसके बाद आई विटनेस यानी जो है इसको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर सके, तभी आपके फेवर में फैसला होगा। तो भाई इसी को टाइटल कहते हैं। तब कोर्ट जो है आपके फेवर में या में जो है जजमेंट सुनाएगा और उस पर आपका जो है हक होगा। और यहाँ पर एक बात आपको हम एक बार और हम आपको बता दें, यहाँ पे वो जो जब आपके फेवर में फैसला होगा तो वो जब आपको जो है जिसका नकल मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा इंडियन जुडिशियल, ये भी आपको यानी इंडियन भारतीय न्यायिक, यानी कि जब आप कबाला कराते हैं तो उस समय जो है स्टाम्प में लिखा रहता है इंडियन, ये भी बार बार लोगों का सवाल, इंडियन नॉन जुडिशियल यानी भारतीय गैर न्यायिक, यानी भारतीय गैर न्यायिक, और इसमें लिखा रहता है इंडियन जुडिशियल, यानी ये कोर्ट के द्वारा जो है तय किया जाता है, न्यायालय के द्वारा आपके फेवर में तय किया जाता है। और ये तो आप सामान्य जो है स्टेट गवर्नमेंट को रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क देते हैं और रजिस्ट्री कर देता है। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इससे संदर्भ में कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट का केस क्या होता है, राज्य सरकार का जो न्यायालय होता है, डीसीएलआर कोर्ट का, एडीएम कोर्ट का, कमिश्नर कोर्ट का या रेवेन्यू बोर्ड का। ठीक है भाई, आप लोग से करबद्ध निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।